नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। एक और जंग लड़ने को तैयार है। ईरान अगर जंग हुई तो अमेरिका और इजराइल दोनों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को। ईरान ने साफ कहा है कि जो लोग हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं वह अपना रास्ता बदल ले, वरना अगर ईरान ने अपना रास्ता बदल लिया तो वह लोग अपना भी रास्ता भूल जाएंगे जो ईरान की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अली खमोई की बेइज्जती करने की कोशिश की, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने सख्त लहजे में कहा है कि यह जो बर्बादी अभी हुई है यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। अगर ईरान की तरफ आंख उठाकर देखा या फिर हमला करने की कोशिश की तो अब की बार अंजाम इससे भी बुरा होगा। और कैसे ईरान के एक इशारे पर इजराइल में तबाही मचा रहा है यमन के हूती विद्रोही, बताएंगे दोस्तों। ईरान ने आखिर एक और जंग लड़ने की चेतावनी क्यों दे दी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया कि ईरान ने एक बार फिर से जंग लड़ने की चेतावनी दे दी है और 15 दिन बाद इजराइल में क्यों सन्नाटा पसरा है। ईरान की जीत का हर कोई जश्न मना रहा है। ईरान की जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। ईरान ने वह कर कर दिखाया जो किसी और ने अब तक नहीं किया था। उधर दूसरी तरफ इजराइल इस बात की खुशी मना रहा था कि सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान के एक इशारे पर यमन के हूती लगातार इजराइल पर मिसाइल बरसा रहे हैं। इजराइल इस बात का इशारा कर रहा है कि यमन के हूती यह सब कुछ ईरान के इशारे पर कर रहे हैं। यमन ने धमकी दी है अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने गांजा पर हमले करना बंद नहीं किया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। लगातार इजराइल हमास और गाजा के मासूम लोगों की जान ले रहा है और यह बात यमन के हूती को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम एक मारोगे तो हम 1000 मारेंगे, यह कहना है यमन के प्रिंस का। लगातार इजराइल ईरान की जंग में ईरान ने बड़ी जीत हासिल की और यह सब कुछ देखने के बाद अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तरफ अमेरिका यमन के हमले से परेशान है क्योंकि लाल सागर में बिजनेस लगभग ठप होने वाला है। उधर दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली खमोई डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है ईरान के लोग हर जंग लड़ने को तैयार हैं। अमेरिका जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है वह पहले सुधर जाए, पहले हमारे ऊपर हमले करते हो, हमारे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली का मजाक उड़ाते हो और दूसरी तरफ रहते हो कि हमें बात करना है। ये सारी बातें बोली है ईरान के विदेश मंत्री ने। डोनाल्ड ट्रंप से साफ कहा है अब कोई बात नहीं होगी और अगर परमाणु कार्यक्रम में किसी ने रोक लगाने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगा रहे हैं। अली खमोई नर्क में है। डोनाल्ड ट्रंप का यह गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती कर रहे हैं और यह बात डोनाल्ड ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो रही है। उधर इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है किसी भी तरीके से ईरान का परमाणु कार्यक्रम को रोको, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की तो इसका अंजाम इजराइल और अमेरिका दोनों को भुगतना होगा। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका से कोई बात नहीं करना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर उनकी तारीफ करेंगे, उनका फूल माला से स्वागत करेंगे, पर ईरान लगातार अमेरिका के साथ उल्टा कर रहा है। यह देखकर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। इधर दूसरी तरफ ईरान अपने हमले की चेतावनी दे रहा है। अगर किसी ने ईरान की तरफ या उसके लोगों की तरफ आंख उठाकर देखा तो अंजाम पहले से भी ज्यादा भयानक होगा, लेकिन यहां तो पैसा उल्टा पड़ गया। अब दोनों आइटम परेशान है कि आखिरकार यह सब कुछ क्या हो रहा है। जिसका मैं साथ देता हूं वही मेरा साथ छोड़ देता है। यह जंग खत्म होने वाली नहीं थी क्योंकि ईरान हार मानने को तैयार नहीं था। 12 दिन के अंदर उसने इजराइल को खंडर बना दिया और यह सब कुछ देखने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ईरान उसे पर लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहा है और मिसाइल भी ऐसी जो 2 मिनट में सब कुछ तबाह कर दें। और यही बात इजराइल का हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अब ईरान के इशारे पर यमन लगातार इजराइल पर मिसाइल बरसा रहा है और इजराइल को बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर इजराइल ने जल्द ही गजा से अपनी सिक्योरिटी को नहीं हटाया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा गाजा पर जो हमले कर रहा है।
इजराइल उसमें कई मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। अभी कल ही इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। यही कारण है जो अब ईरान की ताकत देख यमन ने भी ऐलान कर दिया है कि वह लाल सागर का पूरा बिजनेस ठपलाली कर देगा। यही नहीं, वह मिसाइल से जंग जारी रखेगा। और अगर यह जंग रोशनी है तो इजराइल को गाजा के लोगों पर हमले करना बंद करना होगा, और अगर इजराइल ऐसा नहीं करता तो हम अपनी जंग जारी रखेंगे। यह जंग हमने उन लोगों के लिए लड़ी है जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। गज्जा में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, इंसानियत मर चुकी है। और ये बात इजराइल हमेशा याद रखें, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। और इस बार ईरान ने हमले करके इजराइल से बदला ले लिया है, और अभी तो जंग बाकी है। उधर लगातार ईरान डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उन्होंने यह जंग रुकवाकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका को फटकार लगा रहा है, और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही। लेकिन ईरान ने अपनी जंग जारी रखी है। युद्ध भले ही रुक गया, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा हथियार न्यूक्लियर बम जो बनाने जा रहा है ईरान, वह इसमें किसी की भी दखलंदाजी नहीं चाहता। ईरान ने साफ कहा है अब अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, खास कर परमाणु को लेकर, क्योंकि हम अपना फैसला ले चुके हैं, किसी बात में ही होगी। कोई आपत्ति है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखकर भी अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है। रूस और चीन ईरान के ऐसे दोस्त जिसे हर मुसीबत में ईरान का साथ दिया है, लेकिन ईरान हर देश पर भारी पड़ रहा है। आज तक अमेरिका पर किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने कर दिखाया। और जब डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग रहा है कि ईरान हर इंटरव्यू में उनकी बुराई कर रहा है, और इसीलिए बार बार अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने साफ कहा है कि अगर दुश्मन हमारी तरफ देखेगी तो हम एक और जंग लड़ने को तैयार है, लेकिन इस बार इस जंग को कोई खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि जंग ऐसी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे और इस जंग का कोई भी अंत नहीं होगा। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करमे बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और पास में एक ज्वाइन बटन होगा, आप 121 रुपए देकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।